अमरा गुरु का उल्लेख ग्वालियर के इतिहास में ही देखने को मिलता। और जब हमने इनकी खोज कराई, अमरा पहाड़ उन्हीं के नाम से अमरा पहाड़ जाना जाता है। अमरा गुरु की जय है, ये माना जाता है कि वो अमर हैं। और आल्हा और उदल के भी ये गुरु माने गए हैं। आल्हा भी अमर हो गया बाद में, ऐसी कथा है। जब इन पर रिसर्च कर रहे थे ग्वालियर के इतिहास में, तो अमरा गुरु का अलग अलग शताब्दियों में हमें उल्लेख मिला। कई बार वो मजदूर बन के मजदूरों के साथ काम करते हुए भी देखे गए। गोरा रंग है उनका, काले उनके बाल हैं, कभी दाढ़ी के साथ भी दिखे हैं, कभी बगैर दाढ़ी के साथ भी दिखे हैं। सफ़ेद कपड़े पहनते हैं अक्सर। तो वास्तविक उनका नाम क्या है, कौन है वो, ये एक रहस्य ही है। किंतु ग्वालियर से और अमरा पहाड़ से उनका सीधा सीधा संबंध है। अमरा पहाड़ पर भी मैं देखता हूँ कि कभी कोई रह नहीं पाया ऊपर। हालांकि सरकार ने उसको सोनचरैया अभयारण्य के रूप से संरक्षित घोषित किया हुआ है, और वहाँ शायद भविष्य में भी, जब तक अमरा गुरु की इच्छा नहीं होगी, वहाँ कभी कोई रह नहीं पाया। अभी तक वो वहाँ ग्वालियर में तपस्या कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो ग्वालियर का होने के नाते हम लोग तो यही कहते हैं, जय अमरा गुरु की। और फिर क्रिया योग परंपरा के जो गुरु हैं, महाअवतार बाबा जी, उन्हें भी अमर गुरु बोला जाता है। हालांकि ये कोई तथ्य तो मेरे सामने अभी तक नहीं आया, लेकिन अमर वो भी हैं, अमर ये भी हैं। तो हो सकता है एक ही व्यक्ति हो सकता है ना भी हो, एक चिंता नहीं है बस। ये ग्वालियर वालों पे अमरा गुरु की कृपा तो है ही। अमरा पहाड़, ये 79 की बात है। मैं और हमारे एक दोस्त हैं श्री पदम उपाध्याय, तो हम लोग दोस्त थे बहुत पक्के। साथ साथ व्यायामशाला जाते थे, साथ साथ घूमते थे, साथ साथ फिल्में भी देखते थे। तो थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस दिमाग हो गया था कुछ दिनों के लिए। तो हम लोग सुबह पराठे, अचार और पानी की बोतल लेके पैदल पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते थे। एक दिन सुबह ही सुबह पदम उपाध्याय आ गए घर में, बोले चलो यार अमरा पहाड़ पे चलते हैं। तो पराठे बनवाए माता जी से, अचार रखा और पानी की बोतल लेके चल दिए। अमरा पहाड़ मीलों मीलों लंबा पहाड़ है, और उसके ऊपर चढ़ जाएं तो बिल्कुल एक प्लेन प्लेटो जैसा ही है। तो हम लोगों ने चलना शुरू किया। इधर नवग्रह मंदिर की तरफ से चढ़े अमरा पहाड़ पर, और टिगरा की तरफ उसका विस्तार है, उसी तरफ चलने लगे। बादल थे, अच्छा सुहाना मौसम था। शायद ये जुलाई की बात है, जुलाई 79 की। हम लोग करीब करीब 2.5-3 घंटे सॉलिड चलते रहे। फिर बादल को छटे, धूप वूप सी होने लगी, तो हम लोगों ने सोचा चलो यार खाना खा लेते हैं। तो एक चट्टान पर वहाँ बैठकर पराठे निकाले, खाने लगे। एक सबसे हैरानी की बात जो वहाँ देखी, वहाँ सफ़ेद रंग के केकड़े बहुत सारे दिखाई दिए। एक बहुत पतली पानी की झीर थी, झीर कहते हैं, हल्का सा स्रोत टपक रहा था, उसके आसपास सफ़ेद रंग के केकड़े घूम रहे थे बहुत सारे, जो मैंने बाद में पुरी के समुद्र तट पर देखे। ग्वालियर में केकड़े हमने कभी देखे नहीं। खैर थक भी गए थे, पराठे खाए, फिर सोच रहे थे क्या करें। तो पानी का जो बहाव था उसके साथ एक रास्ता सा बन जाता है। तो हम दोनों ने निर्णय लिया कि चलो यहीं से नीचे उतरते हैं, और टिगरा से जो बस आती है उसमें बैठ के वापस चले जाएंगे। तो हम लोग उसमें उतरने लगे। बहुत फिसलन थी और बड़ा कठिन था वो उतरना, पर आदमी जब जवान होता है तो कुछ बेवकूफ़ सा भी होता है, तो खतरे उसको समझ में भी नहीं आते। तो उतरते जा रहे थे पानी के धार के साथ। धार बिल्कुल पतली सी थी। वहाँ एक बहुत एक जैसे कि खोह टाइप दिखाई दी, गहरी नहीं थी बस पहाड़ में। उसमें एक किसी ने लाल रंग से त्रिशूल उकेरा हुआ था, आग जली हुई थी थोड़ी सी,
जैसे कि किसी ने हवन वगैरह कराया, क्योंकि त्रिशूल माता काली का चिन्ह माना गया है। हम लोगों ने वहाँ प्रणाम करा और नीचे उतरने लगे। सड़क दिखाई देने लगी, करीब 200-250 फुट नीचे सड़क दिखने लगी। तभी बाईं तरफ खंडे चिनकर जैसे एक दीवार बना दी हुई खोह के सामने, और उसमें एक दरवाज़ा दिखाई दिया छोटा सा, और वो खंडों की दीवार भी रही होगी मुश्किल से 6-6.5 फुट की, और छोटा सा दरवाज़ा था उसमें 2-2.5 फुट का। मैंने उसमें झांक के देखा, हम दोनों ने ही देखा, तो एक साधु जैसे एक कोई बैठे हुए थे, बिल्कुल कांसे जैसा उनका शरीर चमक रहा था, सफ़ेद बाल थे, दाढ़ी में यहाँ गांठ लगी हुई थी, सिर पे जूड़ा बंधा हुआ था, उसमें भी गांठ लगी हुई थी, और वैसी मूंछें मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल ऐसे आकर भौं तक सीधी तनी हुई मूंछें थी। ऐसा मान लो जैसे त्रिशूल का बीच का हिस्सा हटा दें तो वो अगर यहाँ लगाएंगे तो जैसे तनी हुई होंगी, वैसी मूंछें। और वो पालथी मार के बैठे हुए थे, और हाथ इस तरह से उन्होंने ज़मीन पर टिकाए हुए, और बहुत बड़ी बड़ी आंखें थीं, और निष्पलक दृष्टि से हमें देख रहे थे जैसे कि घूर रहे हैं। तो उनको एकदम देख के एक घबराहट सी हुई, एकदम आदमी सकपका जाता है देख के इस तरह का स्वरूप। बगल में मुझे एक घड़ा दिखाई दिया, उस पर एक पीतल की प्लेट ढकी हुई थी और एक छोटी सी लुटिया रखी हुई थी। घबराहट कम करने के लिए मैंने कहा, बाबा पानी पिला दो। तो वो मुंह से कुछ नहीं बोले, घूर के देखते रहे। हाथों के बल पर ही सरक के वो घड़े के पास गए, तो मुश्किल से 3-4 फुट ही पर था, और वो पीतल के लोटे में पानी भर के दिया और इशारा कर दिया ऊपर से पीने को। तो मैं वो पानी पिया, मैंने वापस दे दिया। बोले अच्छा बाबा चलते हैं। उतर के नीचे आए, टिगरा से जो बस आती है टाइम टू टाइम, वो बस एक आई वहाँ से, हम लोग बैठे उसमें और ग्वालियर आ गए। उसके बाद करीब 4 घंटे हम लोग लगातार सोते रहे। इस घटना के करीब 1-1.5 महीने बाद दोबारा एक मन में बड़ी अनुभूति हुई तीव्र के यार एक बार फिर चलते हैं उधर। उपाध्याय जी आ गए, हम दोनों ने फिर पराठे बनवाए, और शायद अगस्त का महीना रहा होगा, वापस गए अमरा पहाड़ पर। उसी रास्ते पर 2-2.5 घंटे चल के उस जगह पर पहुँचे जहाँ हम लोगों ने पिछली बार पराठे खाए थे, जहाँ केंकड़े वैंकड़े दिखे थे। फिर मैंने कहा चलो साधु बाबा के भी दर्शन करते हुए नीचे उतरते हैं। फिर हम उसी रास्ते से उतर रहे थे तो वो फिर खो मिली, जिस पर सिंदूर से त्रिशूल बना हुआ था, करीब वो त्रिशूल भी होगा करीब 10 फुट का, वो बहुत बड़ी सी खो थी। उसके आगे उतरे तो जहाँ वो खंडे की दीवार थी सब कुछ गायब था, वहाँ सिर्फ पहाड़ था बस। तो हम लोग एकदम हकबका गए, क्या हुआ। 8-9 बार ऊपर नीचे गए कि वो जगह कहाँ गायब हो गई, लेकिन वो जगह वहाँ नहीं थी। ना वो साधु वहाँ थे, ना खंडों की दीवार वहाँ चुनी हुई थी, ना उसमें कुछ भी नहीं था, बस पहाड़ था, अमरा पहाड़ की जैसे कि बस पहाड़ी पहाड़। वापस आ गए, लोगों को बताया तो लोगों ने यही बताया कि जवानी में अक्सर लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, जागते में सपने देखो, ऐसा कहीं होता है। लेकिन हम दोनों को वो घटना पूरी तरह याद है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा योग के प्रति एकदम लगाव बढ़ता चला गया। मैं घर छोड़ के चला गया, गुरु की खोज करने लगे। उपाध्याय जी का कैरियर, जो बहुत ही हम्बल कंडीशन में थे, तो उनका कैरियर एकदम आगे बढ़ने लगा, और वो बहुत ऊंची सरकारी क्लास 1 पोस्ट पर पहुंच के वो रिटायर हो गए। और योग साधना में मुझे गुरु की प्राप्ति हुई और बहुत सारे समाधान मेरे हुए। तो मुझे लगता है कि अमरा पहाड़ पर जो साधु थे, कौन थे, कुछ पता नहीं पड़ा। तो हो सकता है अमरा गुरु की प्रेरणा से उन्होंने मुझे जल पिलाया हो, जिससे बिल्कुल दिमाग में एक ज़बरदस्त संकल्प पैदा हुआ और जीवन में रास्ते आगे खुलते चले गए। तो मैं तो ग्वालियर का हूँ, तो मैं ये कहूँगा, जय अमरा गुरु की। मैं ये चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि दोबारा और पहली बार मुझे लगता है उन्होंने मानसिक शक्ति से हम दोनों को वहाँ खींचा। दूसरी बार यदि वो जगह दोबारा मिल जाती तो हम लोग इस घटना को भूल गए होते, पर ये बताने के लिए दोबारा वहाँ खींचा गया कि ये असाधारण घटना घटी है, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। तो वो स्थानीय गायब था, वहाँ कुछ था ही नहीं।
और ऐसा मेरे जीवन में पहली घटना थी इस प्रकार की। और इनफैक्ट ऐसी घटना फिर दोबारा हुई भी नहीं। घटनाएं बहुत हुई आगे, पर ये अपने आप में एक अनोखी घटना हुई। आज भी मेरे दिमाग में, मन में उन साधु बाबा की छवि बिल्कुल स्पष्ट है। वो पूरा पूरा एक एक चीज़ मुझे आज तक याद है, जबकि इस घटना को हुए 44 साल हो चुके, पर मुझे एक एक चीज़ याद है। और मैंने बात करी थी, अभी पदम उपाध्याय आए थे, उनको भी सारी बातें याद हैं, ये भूल नहीं सकते। अमरा गुरु की कृपा है।